Subscribe to our YouTube channel, News Now Nation, for in-depth interviews and press the bell icon so you do not miss any of our updates. A very warm welcome to everyone watching our channel today. This is Shruti and you are watching News Now Nation. 27 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड टू ऑनर दिस डे वी आर इंटरव्यूइंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे एंड स्पेशली इंटरेस्टिंग इज द बिजनेस दैट ही इज इन्वॉल्व्ड विद. In today's fast-paced world, which relies extensively on fuel-based resources, Mr. Nabil Siddiqui stands tall on his commitment to make the best of the nature with as minimal damage as possible. Mr. Nabil Siddiqui साहब Emergy Technologies India नाम की कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं. ये कंपनी इंडिया के लीडिंग सोलर पावर एनर्जी प्रोवाइडर्स में से एक जानी मानी कंपनी है और आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि सोलर पावर और इसके जेनरेशन से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेमन्स गाइड टू सोलर एनर्जी. नबील जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाउ नेशन. Thank you, Shruti. Thank you so much. And it has been an honor for us also and for my company. आज हम न्यूज़ नाउ सेशन से एसोसिएटेड हो रहे हैं और अपने सभी कस्टमर्स को एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे ताकि वो सोलर के बारे में जान सके. जी बिल्कुल. सो नबील जी, सबसे पहले बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड सोलर के बारे में. हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइड करें कि आपकी कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप किस टाइप के सोलर प्रोडक्ट से डील करते हैं पर्टिकुलरली. श्रुति, मेरी कंपनी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया है, वी आर बेस्ड इन सिटी प्रयागराज इन यूपी ईस्ट और हम लोग एक सिस्टम इंटीग्रेटर हैं. हम लोग कस्टमाइज्ड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, वेदर इट इज डोमेस्टिक, कमर्शियल और एनी काइंड ऑफ अ कंज्यूमर जिसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है. जी. रही बात प्रोडक्ट्स की, तो वी आर इनटू डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. हम लोग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर लैंटर्न्स, सोलर वाटर हीटर, गीजर्स, जिस तरीके के कंज्यूमर्स को या क्लाइंट्स को हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमको एक पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. जी. तो सर, ये तो बात हो गई कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. अगर हम जनरली बात करें तो कितने टाइप के सोलर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं? इस पहले लोगों को ये था कि सोलर प्रोडक्ट्स बहुत कम अवेलेबल रहते थे मार्केट में. नाउ देयर आर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो सबसे मेजर जो प्रोडक्ट है जिसने मार्केट को एक्वायर कर रखा है, दैट इज रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट होता है जो लोगों के डोमेस्टिक रेजिडेंस पे, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगता है. सेकेंड प्रोडक्ट हम लोग का होता है सोलर स्ट्रीट लाइट्स का होता है, जो मेजर ऑफ द यूसेज होता है उसका रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स यूज होती है. वो सोलर वाटर हीटर गीजर है जहाँ पे लोग अपने घरों में सोलर वाटर हीटर गीजर्स लगाते हैं अपने छतों पे और वहां से उनको गर्म पानी प्रोवाइड होता है. सोलर लैंटर्न्स हैं. मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में सोलर लैंटर्न्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि उनको यूज हो सके और वो बैटरी अपनी चार्ज कर सके डे टाइम पे और रात में वो अपना लैंटर्न यूज कर सके. जी. तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं. जी. तो सर ये बताइए, जब हम सोलर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या सोलर सिस्टम इन जनरली की बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे ग्रिड कनेक्टेड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम. सो इन वर्ड्स की आप हमारे दर्शकों को मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं कि ये तीनों सिस्टम हैं क्या? श्रुति, ये तीन एक डिफरेंट रूफटॉप सोलर सिस्टम्स है. पहला सिस्टम होता है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम होता है. ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो विदाउट बैटरी होता है, ग्रिड से कनेक्टेड होता है. ग्रिड से कनेक्टेड होने का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की पावर सप्लाई आती है, सरकारी लाइट आती है, उससे वो कनेक्टेड होता है. दूसरा होता है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम. ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपकी बैटरी बैंक यूज होती है, उसमें बैटरी इंक्लूडेड होती है
और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें बैटरी बैंक प्लस आप इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जी। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, और 5 किलोवाट के सिस्टम में आपने 3 किलोवाट घर में कंज्यूम कर रहे हैं, और 2 किलोवाट की जो यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं, जो एक्सेस यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं, वो आप तो बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसको नेट मीटरिंग कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। सर जितने भी सोलर इन्वर्टर। जी। अभी आपने नेट मीटरिंग अरेंजमेंट का नाम लिया, तो क्या आप ये भी समझा सकते हैं कि नेट मीटरिंग अरेंजमेंट है क्या, और इसके एडवांटेजेस क्या मिलते हैं कंज्यूमर्स को? नेट मीटरिंग अरेंजमेंट बेसिकली आपके ऑन ग्रिड सिस्टम में और हाइब्रिड सिस्टम में यूज होते हैं। नेट मीटरिंग का जो एडवांटेज होता है वो ये दो चीजों का एडवांटेज होता है। एक तो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और दूसरा उतने यूनिट्स आपके बिल में माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ए, हमने किसी कस्टमर के घर पे एक सोलर पावर सिस्टम लगाया रूफटॉप, और रूफटॉप में 5 किलोवाट में 3 किलोवाट उसने कंज्यूम कर रहा है, या 2 किलोवाट वो कंज्यूम कर रहा है डायरेक्टली। तो जितने भी यूनिट्स एक्स्ट्रा होते हैं वो ग्रिड के थ्रू जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। बाई डायरेक्शनल मीटर का जो एडवांटेज है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, हमने सरकारी बिजली कितने यूनिट्स लिए, एक्सपोर्ट हमने कितना सोलर से एक्सेस यूनिट जनरेट करके उनको रिटर्न की। कभी भी बहुत लोगों को ये परसेप्शन है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में दो करंट कैसे फ्लो होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। जो एक्सेस यूनिट होते हैं वो मीटर में स्टोर हो जाते हैं। जब आपका मीटर रीडर हर महीने रीडिंग लेने आता है, तो वो दोनों को माइनस करके उतने यूनिट आपके बिल को बना देते। ये फैसिलिटी आपकी ऑन ग्रिड में और हाइब्रिड सिस्टम में दोनों में यूज होती है। ओके सर। तो सर और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जितने भी सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, हर सोलर इन्वर्टर को एक रेफरेंस वोल्ट चाहिए होता है रन करने के लिए। वो रेफरेंस वोल्ट ईदर दैट इन्वर्टर कैन गेट इट फ्रॉम द ग्रिड, वो सरकारी बिजली से उसको मिल सकता है, या बैटरी से। अगर किसी ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है और डे टाइम पे अगर सरकारी लाइट चली जाएगी, तो वो सोलर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। क्या, और जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें वो शट डाउन नहीं होता, उसमें बैटरी से उसको बैकअप मिलता रहता है, और वो ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो सर ये जो बैटरी की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे पैनल से अलग से जुड़ी होती है, इसका सेटअप कैसे होता है, थोड़ा आप समझा सकते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। एक सिस्टम जब किसी के घर पे लगता है, अगर आप कहें ऑन ग्रिड सिस्टम, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में, या ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, बेसिक जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं एक रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगाने के लिए, पहले तो जब हम किसी के घर पे विजिट करते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग में रेजिडेंट, सबसे पहले हम उसकी रूफटॉप स्पेस देखते हैं कि उसके घर का जो रूफ है उस पे स्पेस कितनी है, कितना किलोवाट का सिस्टम लग सकता है। बिल्कुल। तो 1 किलोवाट के सिस्टम को लगाने के लिए 80 to 100 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है 1 किलोवाट के सिस्टम। तो अगर किसी को 5 किलोवाट लगाना है तो मिनिमम हमको 400 स्क्वायर फीट की या 500 की स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए। तो रूफ पे, छत पे हमने पहले स्ट्रक्चर माउंट करते हैं। उस स्ट्रक्चर माउंट करने के बाद उसके ग्राउटिंग होती है, उसके चारों तरफ आरसीसी पिलर बनता है। स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल माउंट होता है। पैनल से जो है सीरीज बनती है डीसी वायर के थ्रू। उस वायर से जो है वो आके कनेक्ट होता है आपके इन्वर्टर से। सोलर में डिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टर एंड द पैनल शुड नॉट बी मोर देन 10 to 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम, टू अवॉइड द लाइन लॉस ऑफ द डीसी करंट। तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर पर पैनल लग गया आपका, पैनल से कनेक्ट हो गया आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर्स के आउटपुट से आपकी जो केबल है वो केबल जाके आपके मीटर में कनेक्ट हो जाती है, और वहां से आपको सप्लाई। तो जो एक उपभोक्ता को या एक कंज्यूमर को खासतौर से ख्याल रखना होता है कि हमें अगर सोलर सिस्टम लगाना है तो स्ट्रक्चर जो है जीआई स्ट्रक्चर या हॉट डिप स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। पैनल्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है, पैनल्स अलग अलग यूज होते हैं। इन्वर्टर होता है, अर्थिंग उसके साथ की जाती है, देयर आर 3 डिफरेंट अर्थिंग की जाती है। कभी भी सोलर सिस्टम को
घर की जो या कमर्शियल बिल्डिंग की अर्थिंग से कभी कनेक्ट नहीं किया जाता। इसके लिए सेपरेट अर्थिंग की जाती है। वन अर्थिंग इज फॉर द स्ट्रक्चर, सेकेंड अर्थिंग इज फॉर द इन्वर्टर, एंड Okay. थर्ड अर्थिंग इज फॉर द लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर एक वो यंत्र होता है जो हम्म, ऊपर छत पे लगता है जब बिजली लाइटनिंग होती है बहुत ज्यादा बरसात के टाइम पे जी। या किसी और को, तो वो प्रोटेक्ट करता है। और तीनों की अलग अलग अर्थिंग। ओके। तो दीज आर द मेजर थिंग्स कि किसी भी कंज्यूमर को सिस्टम लगाना हो तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, और अपने जो भी वेंडर से वो लगवा रहा है उस वेंडर को ये चीज उसको बताना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज ऐसे चाहिए। ओके। तो अब ये तो हो गए जी, हाँ, बताइए। तो कोई भी कंज्यूमर है, लेट्स से एक एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है जो नॉन सोलर कंज्यूमर है और उसको अब सोलर बेस्ड सेटअप पे कंप्लीटली शिफ्ट होना है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ? एंड आप ये कैसे समझाएंगे कि हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर द एंटायर सिस्टम टू गेट इंस्टॉल्ड एट होम, और इसका एवरेज खर्चा कितना पड़ जाता होगा एक व्यक्ति को? देखिए, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सिस्टम लगता है ऑन ग्रिड, वो आपके अप टू सैंक्शन लोड तक लग सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी का सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट है, तो वो 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकता है अप टू सैंक्शन लोड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो 2 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो वो 10 किलोवाट भी लगवा सकता है या 15 किलोवाट लगा सकता है। तो दैट इज द मैक्सिमम, देयर इज नो लिमिट बेसिकली फॉर द ऑफ ग्रिड सिस्टम। जी। रही बात आपने खर्चे की पूछी, तो खर्चा इसमें डिपेंड करता है अलग अलग किलोवाट के, जितना छोटा सिस्टम होता है। तो हम्म। अभी जो गवर्नमेंट ने रेट्स किए हुए हैं, दैट इज ऑन ग्रिड में 65,000 रुपीज टू 70,000 रुपीज पर किलोवाट रहता है। और ऑफ ग्रिड में आपका ही चला जाता है 75,000 पर किलोवाट चला जाता है, ये क्योंकि उसमें फर्स्ट बैटरी। टाइम ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन का खर्चे की बात कर रहे फर्स्ट हैं? टाइम इंस्टॉलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद इसमें जो आपने कहा कि उसने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने सालों में ये उसमें निकल आता है। तो हम्म। ये इन्वेस्टमेंट्स आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन उसने इंस्टॉल किया, हम्म। नेक्स्ट मंथ से वो अपनी सेविंग्स स्टार्ट कर लेता है, एंड विद इन कपल ऑफ इयर्स जो उसका इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो पूरा उसका कवर अप हो जाता है। अरे वाह। पैनल्स की वारंटी आपकी 25 ईयर्स की होती है। हम्म। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की आपकी 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स होती है। और हम्म। बैटरीज की जो है जो लाइफ होती है, वारंटी होती है, दैट इज 5 ईयर्स की। ओके। तो सर, इस पे मेंटेनेंस भी लगता होगा, जाहिर सी बात है, तो उस पे कितने चार्जेस जाते होंगे? श्रुति, मेंटेनेंस इसमें अगर ऑन ग्रिड है तो मेंटेनेंस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंटेनेंस ऑन ग्रिड सिस्टम में इतना नहीं होता है। ओके। what a consumer needs to take care of, like कि once in a month उसको खाली पैनल्स को क्लीन करना होता है। पैनल्स को क्लीन करने का बहुत इजी तरीका है कि आपने वाटर प्रेशर जेट से जो है पैनल्स के ऊपर पानी डाल दिया हम्म। तेजी से, और उसको वाइपर से आपने उसको वाइप आउट कर दिया। वो हम जब भी किसी के घर पे सिस्टम लगाते हैं तो उसको पूरी गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उसको सिस्टम को हाइजीन उसका मेंटेन करना है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी जो एक मेंटेनेंस होता है वो होता है बेसिकली बैटरीज का। बैटरीज में उसके देखना होता है वाटर लेवल ऑफ द बैटरी, वो चेक करना होता है। एंड बाकी तो ऐसा कोई बहुत मेजर मेंटेनेंस का इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है। इट इज एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री सिस्टम। और इसलिए, और कोई अगर गॉड फॉरबिडन कि अगर कोई इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है कुछ, तो दे गिव, तो हमको कॉल करते हैं या जो भी वेंडर को उन्होंने सिस्टम लगाया उनको कॉल करके वो सिस्टम को चेक करवा। ये तो काफी अच्छी बात हो गई, इनफैक्ट ये तो एक इंसेंटिव हो गया लोगों का स्विच करने के लिए। और भी तो सर, गवर्नमेंट आल्सो एनकरेजेस द यूज ऑफ सोलर पावर। इनफैक्ट यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट पॉलिसी रोल आउट की है कि हाउ दे इंटेंड ऑन कन्वर्टिंग 20 सिटीज इनटू सोलर सिटीज, और कई करेक्ट। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे इंसेंटिव या सब्सिडीज देती हैं।
तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि ऐसे क्या क्या यूजेस हैं जिसमें सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करना क्विकली पॉसिबल है और ऑन अ वेरी इंडिविजुअल लेवल? सी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अपनी निकाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कई सारी इतनी अच्छी पॉलिसी निकाली, उस पे इंसेंटिव्स के, उस पे इतनी सब्सिडीज दी हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज है। सब्सिडी जो है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द पैनल्स पे है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स पे जो है सब्सिडी है। तो इस सब्सिडी को लोग का लाभ उठाते हैं और अपना ऑन सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पे है, ऑफ ग्रिड पे सब्सिडी नहीं है, और हाइब्रिड पे जो है सब्सिडी नहीं है। तो लोगों ने इस तरीके से सिस्टम्स लगवाए हैं जिसपे लोगों को सब्सिडी मिली भी है। रही बात सिटीज को, तो सिटीज काफी सारी कवर्ड अब हो रही हैं, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, हमारा प्रयागराज में भी काफी सारे एरियाज को जो है, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पे जो है सोलर प्लांट्स लग रहे हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी मेन फंक्शनिंग आवर्स हैं, वो मेन फंक्शनिंग आवर्स दैट इज फ्रॉम 8 o'clock in the morning till 5:30 in the evening, and that is the pure hardness of the sunlight which we can utilize and convert, और in fact save the main power grid electricity को हम सेव कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सोलर एनर्जी। तो सर ये तो बात हो गई एक लोगों को इंसेंटिव देने की, या क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। कई बार हम इसके डिसएडवांटेजेस भी सुनते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं, अब ये बताइए कि ये मिथ्स हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लोग अक्सर कहते हैं कि जब बारिश होगी तो क्या होगा इसका, या ठंड के सीजन में जहाँ पे क्योंकि ये सिस्टम जनरली सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, अगर सनलाइट नहीं हुई तब क्या होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रुति, सिस्टम्स जो है हम लोग की जो वर्किंग है सिस्टम्स की, वो बेसिकली वो हम 365 डेज पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं उसके, वो हम हमेशा 300 डेज पे कैलकुलेट करते हैं। 65 डेज भी एक्सक्लूड कंसिडरिंग द वेदर कंडीशनिंग्स लाइक हेवी रेनफॉल या हेवी डेंस फॉग्स जो होते हैं। सोलर सिस्टम्स आपके जब प्रॉपर सनलाइट निकली हुई है तब वर्क करते हैं आपके, अगर सनलाइट नहीं निकली है, हीट रेडिएशन है, तब भी आपके वो वर्क करते हैं। अब तेज बारिश हो गई तो तेज बारिश में वो वर्क नहीं कर पाते हैं इतनी, मतलब जैसे अगर आपने 5 किलोवाट का लगाया और बहुत जबरदस्त तेज बारिश हो रही है, तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली वो कम हो जाती है उसकी प्रोडक्शन। एंड ऐसा कोई भी बहुत अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो सोलर पैनल्स बारिश में भी काम कर रहे हैं और डेंस फॉग में भी काम करें। बट आउट ऑफ 365 डेज, 300 डेज तक में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आराम से कर सकते हैं, डिपेंडिंग किस तरीके के पैनल्स आप लगाते हैं। पैनल्स भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के आपके आते हैं। वन कैटेगरी इज ऑफ द पैनल इज पॉलीक्रिस्टलाइन, सेकेंड उससे जो अपग्रेडेड है दैट इज मोनोक्रिस्टलाइन, उससे भी हाईली अपग्रेडेड है दैट इज बाइफेशियल पैनल्स। बट बाइफेशियल पैनल्स जो है वो बेसिकली अलग वर्टिकल में यूज होते हैं, मेजरली जो है मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल यूज होते हैं। अब पैनल्स की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत बड़े लेवल पे आ गई है। पहले पैनल्स आते थे आपके 200 वॉट के, 150 वॉट के आते थे। अब पैनल्स आपके एक इंडिविजुअल पैनल्स 550 वॉट्स के, 600 वॉट्स के भी पैनल्स आपके आने लगे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मोनोपर्क हाफ कट सेल्स के पैनल्स आते हैं, और अब मेजर ऑफ द कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर कर रही है और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके सर, तो ये काफी इंसाइटफुल डिस्कशन हो गया। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को अब उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ ब्रेक डाउन करके समझाया है। अब मैं बस आपसे एज अ पार्टिंग नोट ये सुनना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि क्योंकि सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी बोला जाता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो सम पार्टिंग वर्ड्स फॉर आवर लिसनर्स हियर कि कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें स्विच करने के लिए? देखिए, मैं सारे दर्शकों से यही एक निवेदन कर सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इन आप ग्रीन एनर्जी की तरफ
ज्यादा योगदान अपना दें, सोलर ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। आप ही का इसमें एडवांटेज भी है, आपकी सेविंग्स हैं इसमें। आप अपने जो एयर कंडीशनर्स रन करते हैं, आप अपने हेवी अप्लायंसेस और कमर्शियल एंटिटीज में रन करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फार्मर्स हैं या छोटे स्मॉल स्केल के बिजनेस पर्सन हैं जो कि आटा चक्की यूज करते हैं, उनके लिए भी सोलर बहुत फायदेमंद है। वो डे टाइम पे अपनी पूरी वर्किंग कर सकते हैं। आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर प्लांट आपका हो जाता है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हाँ मुझे सरकारी लाइट मेरे पास कब आ रही है या नहीं आ रही है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है कि आपको लगता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा पड़ता है या कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कस्टमाइज पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और अब काफी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स भी इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड फॉर कमर्शियल कंज्यूमर्स एज वेल। हम लोग ने कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक से टाई अप भी कर रखा है कि हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं वो इसको लेना चाहें तो वो इजी इंस्टॉलमेंट पे वो ले भी सकते हैं। और ये सारे एडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी। और बाकी आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं या दर्शक हैं उनको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। और किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की, हम लोग प्रयागराज में बेस्ड हैं एंड वी वर्क फॉर द एंटायर यूपी सर्कल। हम लोग वी वर्क एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, ऑन प्रोजेक्ट भी करते हैं हम लोग, एंड वी वर्क एज अ कंसल्टेंट्स ऑल्सो। So if somebody wants to consult something with us, so they can reach to us. My number is 9935835855, and our company name is Emerging Technologies India. We are a system integrator. आपकी कोई भी जरूरत हो, कोई भी आप डिस्कशन करना चाहें, आप लोग हम लोग को कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी कंपनी की डिस्क्रिप्शन और आपका नंबर और ईमेल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल देंगे यूट्यूब में, जैसे दर्शक आपको रीच आउट कर सके। सर, दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेजेबल इनसाइट्स। Thank you so much. It was an honor, and I hope we will do a new transformation in the power sector also, especially in our city, Prayagraj. बिल्कुल, thank you so Thank much. you. This was Mr. Nabil Siddiqui. We are very grateful for his time, and we request all our viewers to please like, subscribe, and share. And if you have any questions, please feel free to comment in the comment section. And thanks for watching. Thank you.